बिहार की राजनीति में कपड़े, रंग और प्रतीक हमेशा से ही सत्ता की लड़ाई के बड़े हथियार रहे हैं। कभी कुर्ता पर राजनीति होती है तो कभी टोपी और गमछे से वोट बैंक साधे जाते हैं। लेकिन साल 2026 के बदलते बिहार में, जहां पटना में बिहार एआई समिट 2026 जैसे बड़े और आधुनिक आयोजन हो रहे हैं, जहां सूबे को टेक हब बनाने और युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार देने की बात हो रही है, वहां की सियासत अचानक एक हरे गमछे पर आकर अटक गई है। अब इस हरे गमछे ने कैसे बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया है, आज यही बताएंगे और दिखाएंगे आपको कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसने मजहबी और राजनीतिक रंग ले लिया है। हरियर का गमछावा हटा दो, बढ़िया लगता है। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। भगवा रंग का उन्होंने गमछा पहन रखा है। उन्होंने हमेशा की तरह उसे शान से लिया हुआ है। उनके साथ कोई खड़ा है जिसने पहले तो हरा गमछा लिया था, लेकिन बाद में जाकर तुरंत सम्राट चौधरी के साथ फोटो खिंचाते वक्त उसे उतारकर साइड में रख दिया। अब इस चंद सेकंड की क्लिप ने पूरे सोशल मीडिया और सियासत में चर्चा का विषय बना दिया। चलिए आपको दिखाते कि जब सीएम सम्राट के पास ये वीडियो पहुंचती है तो उनका क्या रिएक्शन आता है। और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो मैं किसी को तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जांच नहीं है सर, ये ध्यान। तो आपने इस वीडियो को देखा, ये बयान कोई सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर एक पार्टी की पहचान, उसके जमीनी कार्यकर्ताओं पर किया गया तीखा हमला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार एआई समिट 2026 के मंच पर, जो राज्य के विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक पर चर्चा होनी थी, वहां आरजेडी के पारंपरिक हरे गमछे को निशाने पर ले लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जो लोग गले में हरा गमछा लटकाकर घूमते हैं वो कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले लोग हैं, वो पॉकेट मार और गुंडे हैं। जैसे मुख्यमंत्री का ये बयान सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हुआ, आरजेडी नेताओं के सब्र का बांध टूट गया। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एजाज अहमद ने तुरंत मोर्चा संभाला और कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान उनकी हताशा और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। हरा रंग खुशहाली और किसानों का प्रतीक है और सम्राट चौधरी ने ऐसा बयान देकर बिहार के करोड़ों किसानों, मजदूरों और पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। वही सिंगापुर से आकर बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर बेहद आक्रामक रुख अपनाया। रोहिणी ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए सीधा हमला बोला और कहा कि असली गुंडे तो वो हैं जो भगवा गमछा ओढ़कर समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगे करवाते हैं और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस बयान पर पूरी तरह उबल पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा, जब सरकार के पास युवाओं को देने के लिए रोजगार नहीं होता, जब सरकार एआई समिट जैसे आयोजनों के नाम पर सिर्फ खोखली वाहवाही लूटना चाहती है और राज्य के बुनियादी मुद्दों पर फेल हो जाती है, तब वो विपक्ष के कपड़ों और गमछों पर टिप्पणी करने उतर आती है।
और इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो, नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। इस देश में जिस प्रकार से ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, बिहार में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और दिखाता है कि नफरत कितना ज़्यादा उनके अंदर भरा हुआ है। तेजस्वी का मानना है कि सम्राट चौधरी जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हल्की और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम इस कहानी को पॉज करें और इस पूरी बयानबाजी के पीछे छिपी क्रोनोलॉजी और असली मंशा को समझने की कोशिश करें तो सच्चाई की परतें एक एक करके खुलने लगती है। सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार एआई समिट जैसे गंभीर और तकनीकी मंच को इस राजनीतिक हमले के लिए क्यों चुना। इस पॉज बटन के पीछे छिपी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था और अपराध हमेशा से सबसे बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा रहा है। सम्राट चौधरी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आरजेडी को घेरने का सबसे आसान और अचूक तरीका है उन्हें 90 के दशक के जंगल राज की याद दिलाना। हरा गमछा आरजेडी के कार्यकर्ताओं की पहचान माना जाता है। इस गमछे को गुंडे और पॉकेट मारों से जोड़कर सम्राट चौधरी जनता के दिमाग में ये संदेश देना चाहते कि अगर आरजेडी सत्ता के करीब आई तो बिहार में फिर से वही पुराना दौर लौट आएगा जहां कानून का नहीं बल्कि लठैत और गमछाधारी तत्वों का राज होता था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। विपक्ष का ये आरोप भी पूरी तरह निराधार नहीं लगता कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे प्रतीकात्मक विवादों को हवा देती है। रोनी आचार्य ने जिस तरह हरे गमछे के जवाब में भगवा गमछे को घसीटा है, उसने इस लड़ाई को सीधे तौर पर एक सांप्रदायिक और वैचारिक रंग दे दिया है। एक तरफ हरा रंग जो आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण और पिछड़े वंचितों की राजनीति का प्रतीक माना जाता है, दूसरी तरफ भगवा रंग जो बीजेपी की राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति का आधार बना हुआ है। यानी विकास की बातें सिर्फ मंच सजाने के लिए थी। पर्दे के पीछे की असली हकीकत यह है कि दोनों ही दल 2026 के इस दौर में भी जनता को रंगों के जाल में उलझाकर रखना चाहते हैं। एआई समिट में जहां तकनीक, स्टार्टअप, कोडिंग और बिहार के युवाओं के लिए आईटी कंपनियों को लाने पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां की पूरी हेडलाइन हरा बनाम भगवा गमछा और गुंडा बनाम पॉकेट मार के तब्दील हो चुका है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का ये कहना कि हरा रंग हरियाली है और अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन बीजेपी का काउंटर ये है कि आरजेडी के राज में इसी हरे गमछे की आड़ में रंगदारी और जमीनों पर कब्जे का खेल खेला जाता था। इस पॉज बटन के पीछे का कड़वा सच यही है कि बिहार की राजनीति आज भी प्रतीकों के ध्रुवीकरण से बाहर नहीं निकल पाई है। चलिए इस कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और अतीत के उन पन्नों को पलटते हैं जहां से बिहार की राजनीति में इन रंगों, गमछों और लाठियों की शुरुआत हुई थी। अगर हम 90 के दशक में वापस जाएं, तो लालू प्रसाद यादव के उदय के साथ ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा सामाजिक बदलाव आया था। उस दौर में भूरा बाल साफ करो जैसे नारों से लेकर तेल पिलाई लाठी घुमाई जैसी रैलियां तक आरजेडी ने हमेशा जमीनी और आक्रामक प्रतीकों का इस्तेमाल किया। हरा गमछा उसी दौर की पैमाइश है। लालू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को एक खास पहचान दी जो मुख्यधारा की मखमली राजनीति के खिलाफ एक विद्रोह जैसा था। लेकिन समय के साथ इसी पहचान का दुरुपयोग शुरू हुआ। लालू राज के आखिरी सालों में भी सड़कों पर हरे गमछे वाले लेठतों की दबंगई इस कदर बढ़ी कि आम जनता के मन में ये गमछा खौफ का प्रतीक बन गया। व्यापारियों से रंगदारी मांगना, डॉक्टरों का अपहरण करना, थानों में बैठकर मलाई काटना, इन सब घटनाओं में अक्सर आरजेडी के कथित कार्यकर्ताओं का नाम आता था। यही वजह है
कि आज भी बीजेपी जब चाहे इस दुखती रग पर हाथ रख देती है। आज बिहार एक बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सम्राट चौधरी की एनडीए सरकार है जो बिहार को डिजिटल युग, एआई समिट, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे से जोड़ने के दावे कर रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी का खेमा है जो युवाओं की नौकरी, पेपर लीक के मुद्दे और सामाजिक न्याय की दुहाई देकर सत्ता में वापसी का रास्ता ढूंढ रहा है। तो हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हरे गमछे को लेकर दिया गया बयान सही था या फिर रोहिणी आचार्य का भगवा गमछे पर किया क्या पलटवार सही है? क्या बिहार की राजनीति कभी इन रंगों और प्रतीकों के जाल से बाहर निकल पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।